स्टार्ट रिकॉर्डिंग, लेट्स गो। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज इंडिया विक्स। ठीक है, इंडिया विक्स क्या होता है, आईवी क्या होता है, वो समझेंगे कि व्हाट इज इंडिया विक्स, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अगर आप अपने इंडेक्स पे जाते हो यहाँ पे आपको सर्च करना है इंडिया विक्स। ठीक है, इंडिया विक्स लगा लेना है। अब इंडिया विक्स होता क्या है वो समझो। ओके, सो इंडिया विक्स, इसको समझने के लिए एक बात याद रखना, इंडिया विक्स इज फियर गाज। ये पूरे यूट्यूब में तुम्हें कोई नहीं बताएगा, कहीं भी नहीं तुम्हें सीखने को मिलेगा। इंडिया विक्स इज अ फियर गाज। फियर गाज मतलब जितना इंडिया विक्स बढ़ेगा उतना लोग डरेंगे, उतना लोगों में फियर आएगा। फियर किस बात का, कि मार्केट कैन फॉल, मार्केट कैन फॉल। जितना इंडिया विक्स बढ़ेगा मार्केट उतना डर होगा मार्केट में गिरने का। यानी कि जो इंडिया विक्स है, ठीक है, वो जितना ऊपर जाएगा मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, ये एक बेसिक नेचर होता है। जब मार्केट नीचे जाएगी इंडिया विक्स ऊपर जाएगा। ठीक है, और जितना मार्केट ऊपर जाएगी उतना इंडिया विक्स नीचे जाएगा। ये समझ आया? एंड इंडिया विक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईवी। ठीक है, आईवी और इंडिया विक्स एक साथ चलते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। आईवी एक प्राइस की होती है और इंडिया विक्स स्पॉट का होता है। इट इज़ अ फियर गाज। इंडिया विक्स का मतलब है कि लोग डर रहे हैं। जो इंडिया विक्स का लेवल है जहाँ से लोगों में डर सबसे ज़्यादा होता है वो है 12। अगर इंडिया विक्स 12 से ऊपर चला जाए मार्केट में सबसे ज़्यादा चांस है कि मार्केट ओवर सोल्ड है और मार्केट गिरेगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड आर 9th एंड लास्ट कन्फर्मेशन। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में नीचे जाने का ट्रेड बन रहा है आपका और इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है, यानी कि दिस इज अ गुड साइन कि यस इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है, मार्केट कैन गो, मार्केट कैन फॉल। तो जो आप सेटअप सोच रहे हो दैट कैन वर्क। लेकिन आप सोच रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, आपका प्राइस भी नीचे जा रहा है लेकिन इंडिया विक्स भी नीचे जा रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ ब्लडी ट्रैप। ये एक ट्रैप है। ठीक है, तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और इंडिया विक्स भी ऊपर जा रहा है, ये ट्रैप है। आपको पता चल जाना चाहिए कि ट्रैप है ये, दिस इज नॉट करेक्ट। तो यहां आपको ट्रेड नहीं करनी। अगर मार्केट नीचे जा रहा है, इंडिया विक्स भी नीचे जा रहा है, दिस इज ऑल्सो अ ट्रैप, यहां भी आपको ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, यहां भी आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, इंडिया विक्स नीचे जा रहा है, या फिर इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंडिया विक्स। ओके, यहां भी प्राइस एक्शन फॉर्म होते हैं, इंडिया विक्स पे भी प्राइस एक्शन फॉर्म होते हैं। आपको समझ आना चाहिए बस। ये देखो हमारा सेटअप, इंडिया विक्स पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन इसके हिसाब से आप निफ्टी बैंक निफ्टी के प्राइजेस जरूर गैस कर सकते हो कि प्राइस नीचे जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आपको अब से मंडे से इंडिया विक्स भी साथ में लगा के चलना है। ठीक है, कि इंडिया विक्स भी साथ में लगाओ। देखो अगर मार्केट नीचे जा रहा है, इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है, यानी कि कोई ट्रैप नहीं है, आप यहाँ से ईजिली नीचे जाने का ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और इंडिया विक्स भी ऊपर जा रहा है, यानी कि ये एक ट्रैप है, यहाँ से मार्केट गिर सकता है। क्योंकि इंडिया विक्स नेवर लाइज, मार्केट झूठ बोल सकते हैं, विक्स कभी झूठ नहीं बोलेगा। ये दो चीज़ें जो है ना, विक्स और पीसीआर, ये चीज़ अगर आपने सीख ली, आपको मार्केट में मास्टरी करने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज ये दोनों में कभी ट्रैप नहीं बनते अगर आपको सही तरह देखना आता है तो। क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि इनको मैनिपुलेट कर पाए। निफ्टी बैंक निफ्टी कैन बी मैनिपुलेटेड थ्रू स्टॉक्स। आप HDFC, इन्फोसिस, रिलायंस और ICICI को बदल दो, कहीं भी मैनिपुलेट कर पाओगे। लेकिन विक्स और पीसीआर मैनिपुलेट करने बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो डेटा ही है मार्केट का। ठीक है, इंडिया विक्स हमेशा 5 मिनट के चार्ट पे देखना, आपको दिख जाएगा। सो दैट इज इंडिया विक्स। कोई डाउट इंडिया विक्स में? जो इंडिया विक्स की एक्सप्लेनेशन दिया है, ये एक कन्फर्मेशन होती है। बताओ
एनी डाउट? सर इसका रेंज? इसका रेंज होता है 12 ऊपर का, 12 मिड पॉइंट रखें? हाँ। कि अगर 12 पे मार्केट आ रहा है यानी कि यहाँ से सबसे ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट गिरेगा, बिकॉज अच्छा। दिस इज़ अ फियर गाज। यहाँ की कोई लिमिट, नीचे की कोई लिमिट नहीं होती, ऊपर की लिमिट होती है कि इससे ऊपर मार्केट का जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा लोग डर रहे हैं। जितना इंडिया विक्स बढ़ेगा लोगों में डर बढ़ेगा, और लोगों में डर बढ़ेगा तो लोग बेचेंगे, यानी कि मार्केट नीचे जाएगा। हाँ। ठीक है, तो दैट इज इंडिया विक्स, इट्स अ फियर गाज। सर एक चीज पूछनी है कि जैसे हम लोग तो रिवर्सल ट्रेडर हैं, तो अगर जैसे मार्केट भी ऊपर जा रही है, इंडिया विक्स भी ऊपर जा रही है, और अगर तब हमें वहां पे अपने चार्ट पे कोई एंट्री सेटअप बने, तो वहां पे रिवर्सल एंट्री लेना परफेक्ट नहीं होगा क्या? बहुत परफेक्ट होगा, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि इंडिया विक्स की मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन इंडिया विक्स अगर मार्केट ऊपर जा रही है, इंडिया विक्स भी ऊपर जा रहा है, तो सच कौन बोल रहा है? इंडिया विक्स, यानी कि मार्केट में डर है नीचे जाने का, तो वहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड बहुत परफेक्ट बनेगी। अगर आपको सेटअप बन रहा है, इंडिया विक्स भी कह रही है कि मार्केट ऊपर है, यानी कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए, तो आप जाओ बिंदास। तो इसीलिए समझाया कि इंडिया विक्स हमेशा ऑपोजिट चलना चाहिए, ऑपोजिट नहीं बन रहा यानी कि वहाँ एक रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि वो एक ट्रैप है। ठीक है, देखो एक एग्जांपल दिखा देता हूँ छोटा सा। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड इंडिया विक्स। अगर आपको इंडिया विक्स देखना आता है तो आपको आधा डाटा पता लग जाएगा मार्केट का, कि मार्केट कर क्या रही है। सो दिस इज 5 अप्रैल। देखो देखो क्या हुआ मार्केट में, मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, और इंडिया विक्स भी ऊपर जा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कन्फर्मेशन मिल गया, क्योंकि इंडिया विक्स ऊपर जाने का मतलब क्या है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। दोनों इंडिया विक्स हैं। अरे दो मैंने देखा ही नहीं, रुको कन्फ्यूजन हो गई थोड़ी, दूसरा लगाता हूँ। चलो निफ्टी लगाते हैं। ठीक है, देखो सेम ही बात होगी। देखो अब मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, बहुत हौच पौच हो रहा है ये, लेकिन ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, इंडिया विक्स भी ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ से मार्केट फॉल करेगा। जब भी आपका एक सेटअप बने, अगर फॉल साइड बन रहा है यानी कि आपका सेटअप सही है, क्योंकि इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है यानी कि मार्केट को नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो सेटअप बने तो कंफर्मेशन इंडिया विक्स आपको मिल जाएगी कि हाँ इंडिया विक्स भी ऊपर जा रहा है, और किसके पास है? 11.70 के पास। 12 लिमिट होती है, यानी कि लोग बहुत डरे हुए हैं, यहाँ से सेल आएगा और यही पैनिक सेलिंग होगी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इंडिया विक्स। ठीक है, अब आ जाओ, इतना समझ आया सबको? यस। चलो अब आ जाते हैं, एक चीज और पूछो। जैसे मार्केट निफ्टी तो अपनी 11 सवा 11 तक ऊपर गई, हाँ और इंडिया विक्स खाली 10 बजे तक ही ऊपर गई है मेरे ख्याल से, उसमें वहीं से सेलिंग आ गई ना इंडिया विक्स में। तो हाँ, क्योंकि वहाँ पे मार्केट ऊपर, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से इंडिया विक्स ऊपर थी, ठीक है, और मार्केट नीचे जा रहा है, यानी कि मार्केट सही चल रहा है, मार्केट में कोई ट्रैप नहीं है। ठीक है, तो मार्केट नीचे गया है, मार्केट में सेलिंग आ गई है। ये पॉइंट पे देखो ना कितनी सेलिंग आई है, ये पॉइंट देखो जहाँ से इंडिया विक्स में सेटअप बना है, वहाँ से सेल देखो, और निफ्टी में रेड कैंडल देखो। जी जी सर। ठीक है, तो सेलिंग आती है, उसके बाद इंडिया विक्स कंसोलिडेट करने लगा और मार्केट अपना ऊपर जाने लगी। ठीक है, और उसके बाद फिर से यही चीज़ हुई, सेटअप बना, यहाँ भी सेटअप बना, फिर मार्केट गिरी और इंडिया विक्स फिर गिरा। ठीक है सर इसमें एक चीज ऐसी हो सकती है कि जैसे अगर दोनों में हमने पिवट लगा रखा है और इंडिया विक्स मान लीजिए ऊपर जा रहा है और वो R1 की तरफ या R2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और मार्केट उसके ऑपोजिट जाके S1 या S2 पर अप्रोच कर रही है। हाँ, तो दोनों ऑपोजिट चलते हैं, तो वो रेजिस्टेंस पे और ये इधर सपोर्ट पे, तो वहाँ से एक रिवर्सल क्या बन सकता है? ये देखो जैसे ये ट्रेड है, ये S1 पे बना और ये R1 पे बना, तो यहाँ तो पूरा मिल गया ना कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए और इंडिया विक्स से नीचे आना चाहिए, दोनों में सेटअप बन गया। तो आपको ये गारंटी मिल गई कि यहाँ से तो बनेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन बन गया, यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है,